नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले इतिहास से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम लोग उपस्थित हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका नाम है महाभारत में वर्णित विवाह के कितने प्रकार हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ही पॉइंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे विवाह हैं जो अब थोड़े से रूप में बदल गए हैं, लेकिन आदि पुराण में जो बताया गया था, आदि पर्व में जो बताया गया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों का प्रश्न। तो प्रश्न है आपका कि महाभारत में वर्णित विवाह के कितने प्रकार है। आप यहां से अपना पॉइंट देख सकते हैं कि BSEB 2024 में ये पूछा हुआ प्रश्न था, तो बहुत अति महत्वपूर्ण ही होगा। महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार में निम्नांकित प्रकार है, यानी 8 प्रकार है। इस 8 प्रकार को पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर यह जान लेना बहुत आवश्यक होगा कि 8 प्रकार का वर्णन कहाँ किया गया था। तो महाभारत के आदि पर्व में, महाभारत के आदि पर्व में आप अगर बिहार बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि महाभारत में कुल 18 पर्व है, उसमें से एक पर्व है आदि पर्व। और इस आदि पर्व के 102वें अध्याय में ये बताया गया था भीष्म पितामह के द्वारा कि 8 प्रकार कौन कौन से हैं। और वो 8 प्रकार तब हुआ था जब उसने अंबिका और अंबालिका को उनके ही राज दरबार से अपहरण करने गए थे, यानी वहां से शादी करने के लिए गए थे अपने छोटे भाई, सौतेले भाई विचित्रवीर के लिए। तो वहां से विवाह का प्रकार शुरू होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्रह्म विवाह। देखिए, ब्रह्म विवाह कैसा विवाह है? सबसे सर्वोत्तम किस्म का विवाह कहा गया है। इस विवाह में गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कन्या को विवाह करवाया जाता था। ऐसे विवाह को कहा जाता था ब्रह्म विवाह। अब ये मतलब क्या बनता है कि सर्वोत्तम प्रकार का विवाह है, लेकिन कब? जब गुणवान व्यक्ति हो। और भी साथ में क्या है कि कोई भी दान दहेज की प्रथा नहीं है। वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके महिलाओं को, कन्या को वर के हवाले कर दिया जाता था। वर उनकी देखरेख में लगे रहते थे। दूसरा प्रकार है देव विवाह। चूंकि नाम से ही स्पष्ट है कि ये कैसा विवाह होगा, तो इसमें विधिवत यज्ञ अनुष्ठान कराने वाले, यानी पंडित जी लोग जो होते थे, पुरोहित होते थे, वो यज्ञ के द्वारा विधिवत व्यवस्था कराकर कन्या को, देखिए पुरोहित किनको कहते हैं? पंडित जी के साथ कन्या का विवाह कराया जाता था। उस विवाह को कहते थे देव विवाह। हालांकि अब ये विवाह 2 टाइप में बट गया है, लेकिन उसकी बात हम करेंगे किसी और सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी में। ठीक है, देखिए आगे आपका है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह कैसा विवाह था? तो आर्ष विवाह के बारे में बताया गया है कि यह विवाह वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करके, यहाँ दहेज प्रथा के रूप में प्रचलन शुरू होता है कि वर से, कन्या से नहीं, लड़की पक्ष से नहीं, लड़के पक्ष से क्या लेना है? एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करके अपनी पुत्री का विवाह करवा देना है। तो उसको क्या कहते थे हम लोग? उसको कहते थे आर्ष विवाह। और उसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह, जिसमें पिता वर से यह प्रतिज्ञा कराता है। सबसे खतरनाक, कभी नहीं कीजिएगा। जब आपको ये प्रतिज्ञा कराया जाएगा तो इसमें देखिए, हालांकि है हम लोगों के शास्त्रों में लिखा हुआ, लेकिन है खतरनाक, मत कीजिएगा। प्रजापत्य विवाह में कहा गया है कि पिता जो है, लड़की के पिता, वर से प्रतिज्ञा करवाते हैं कि वह उसकी पुत्री के साथ मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और तब पुत्री को हमेशा के लिए साथ में रखेंगे। तो क्या सिर्फ लड़के का अधिकार है कि वो क्या करेंगे? प्रतिज्ञा करेंगे। लड़की प्रतिज्ञा नहीं करेगी? आजकल की लड़की तो पता ही है ना, ब्लू ड्राम में भेज देती है। लेकिन इस विवाह को हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, इसलिए जरूरी है। इसमें देखिए ये असुर विवाह है, सबसे खतरनाक किस्म का, जो अब रूप बदल लिया है। अब ये असुर विवाह लगभग ससुर विवाह की तरह हो गया है। देखिए कैसे, वर से यथाशक्ति धन लेकर, किससे? वर से यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी पुत्री का विवाह कराते थे। यह असुर विवाह था। अभी क्या होता है? वर से यथाशक्ति नहीं, वधू पक्ष से, लड़की के पक्ष से यथाशक्ति लेके वर को दिया जाता है और तब विवाह कराया जाता है। तो ये तो वही बात हो गई कि शास्त्र कुछ और कहता है, अब कुछ और हो गया। पहले वो असुर विवाह था, अब वो ससुर विवाह हो गया। ससुर जी दहेज देंगे तो शादी होगा, नहीं तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है गंधर्व विवाह। सबसे उत्तम किस्म का विवाह, अभी के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है।
जब वर और कन्या एक दूसरे के गुणों से आकर्षित हो जाते हैं, जैसे लव मैरिज, अभी के हिसाब से वर और कन्या क्या होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं और विवाह कर लेते हैं, तो उस विवाह को हम लोग क्या कहेंगे, गंधर्व विवाह कहेंगे। हालांकि ये लोग देवता, परी, यक्ष, गंधर्व लोग करते थे, वैसे विवाह थे। अब देखिए कुछ विवाह का प्रकार और भी आपको बताया गया है इसमें, वो क्या है, वो है गंधर्व विवाह। अब गंधर्व विवाह क्या होता है, जब वर एवं कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर गंधर्व विवाह किए, तब आया लास्ट में राक्षस विवाह, 7वां नंबर राक्षस विवाह। नाम से ही स्पष्ट है, कुछ अच्छा तो होगा नहीं, विवाह में राक्षसी टाइप का ही तो होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या था कि बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर लेंगे और राक्षस विवाह उसी को कहेंगे कि कन्या का अपहरण कर लिए और हो गया। ऐसे अपहरण वाले विवाह को क्या कहते हैं हम लोग, राक्षस विवाह। अब देखिए एक पिशाच विवाह भी है, सबसे बेहतरीन और सबसे खत्म। बेहतरीन इस मामले में कि ये विवाह ही नहीं है, हालांकि वर्णित है, लेकिन इसको विवाह नहीं कहेंगे, ये तो दैत्य की तरह हो गया। इस विवाह में नहीं, इसमें सोती हुई लड़की हो, अचेत हो या पागल हो या मदमस्त हो, जैसे नशा का उपयोग कर लिए हो, वैसी लड़की के साथ अगर बलपूर्वक संभोग करके उससे विवाह के लिए मजबूर करते हैं तो उसे कहते हैं पिशाच विवाह। ये पिशाच विवाह सबसे बुरा विवाह था, ऐसा न हो, समाज में वही बेहतर है। और दहेज प्रथा का जो बात था, जिसको में हमने असुर को ससुर विवाह कहे थे, वो भी एक गलत ही है। तो आप लोग इन विवाह के प्रकारों को याद रखें, ये बहुत आवश्यक है। हम लोग देखेंगे फिर अगले सेशन में कोई नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर जुड़ेंगे और जुड़कर आप लोगों को एक नया अध्याय फिर से बताया जाएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।